अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोक या फालज क्या है, स्ट्रोक की अलामात या सिम्टम्स क्या होती हैं जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस पेशेंट को स्ट्रोक या फालज का अटैक हो रहा है। स्ट्रोक के पेशेंट को कितनी जल्दी हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ताकि उसका बेहतर और अच्छा इलाज हो सके। स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है या कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जिनका हमें पता होना चाहिए ताकि हमारे पेशेंट का मुकम्मल और कंप्लीट इलाज हो सके। ये ध्यान रखिए कि स्ट्रोक या फालज का मतलब ये होता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक होना। हमारा जो ब्रेन होता है इस पर बहुत सी खून की नालियाँ होती हैं जो हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई कर रही होती हैं। अगर किसी वजह से हमारे दिमाग को खून की सप्लाई अफेक्ट हो तो उससे हमारे ब्रेन को फालज का अटैक हो सकता है। हमारा दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्ज करें हमारी राइट साइड पे अटैक होगा तो हमारी लेफ्ट साइड के अंदर वीकनेस आएगी, और अगर हमारी लेफ्ट साइड पे ब्रेन के ऊपर अटैक होगा तो हमारी राइट साइड के ऊपर वीकनेस आएगी। ये ध्यान में रखिए कि नॉर्मली ब्रेन के ऊपर जो अटैक है वो दो तरह का होता है, यानी कि हमारे दो तरह से ब्रेन को अफेक्ट हो सकता है। एक फैक्टर ये होता है कि हमारे दिमाग को किसी वजह से खून की सप्लाई कम पहुंचे, यानी कि कोई ब्लड क्लॉट जो है हमारे दिमाग के अंदर जो खून की नालियां हैं उनके अंदर बन जाए, या किसी वजह से खून की नालियों के अंदर यानी कि दिमाग की जो खून की नालियां हैं वहाँ क्लॉट पहुंच जाए और हमारे ब्रेन को खून की सप्लाई अफेक्ट हो। इसको हम बेसिकली इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरी फॉर्म ये होती है किसी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो खून की नालियां हैं उनमें रप्चर हो जाए, उनमें टेयर खा जाए, या वो खून की नाली फट जाए तो उससे भी ब्रेन को अटैक हो जाता है। इसको हम बेसिकली हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक के दो टाइप होते हैं। एक माइनर स्ट्रोक होता है, यानी कि फर्ज करें हमारे ब्रेन को 5 मिनट से कम अगर खून की सप्लाई इफेक्ट हुई है तो उसको माइनर स्ट्रोक कहेंगे, और अगर 5 मिनट से ज़्यादा हमारे दिमाग को खून की सप्लाई इफेक्ट हो जाए तो उसको हम मेजर स्ट्रोक कहते हैं, मेजर अटैक कहते हैं। ऐसे पेशेंट की रिकवरी नॉर्मली हमने देखा है कि 5 से 6 माह में होती है। वीडियो के इसी समय हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पता चलेगा कि इस पेशेंट को स्ट्रोक या फालज का अटैक हो रहा है। ये ध्यान रखिए कि अगर फर्ज करें हमारे बोलने में लड़खड़ाहट आ जाए, यानी कि हमें कोई फिक्रा सही तरीके से अदा ना हो रहा हो, या हम फर्ज करें सोए में उठने लगे और गिर जाते हैं कमज़ोरी की वजह से, या हमारे फेस के ऊपर वीकनेस आ रही है, हमारी आंख बंद नहीं हो रही, हमारे बाजू में कमज़ोरी फील हो रही है, हमारी टांग में कमज़ोरी फील, हमसे कोई चीज़ ग्रिप नहीं हो रही, तो मोर लाइकली आपको फालज या स्ट्रोक का अटैक हुआ है। ऐसे पेशेंट को हम इंकरेज करते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हॉस्पिटल में ले जाया जाए। ये इंकरेज किया जाता है कि अगर पेशेंट को पहले 2 से 3 घंटों के अंदर अपने सराउंडिंग हॉस्पिटल, जो कि मेजर हॉस्पिटल है, यहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ पे ले जाया जाए। तो वहाँ पे सीटी स्कैन करके ये देख लिया जाता है कि इसको जो अटैक है ये फालज का, उसका कोई इस्केमिक स्ट्रोक है, यानी कि कोई क्लॉट बना हुआ है, या कि इसको हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको बेसिकली क्लॉट की वजह से स्ट्रोक हुआ है तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि पहले 4 से 4.5 घंटों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है जिसको टीपीए बोलते हैं, यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अगर ये इंजेक्शन लग जाए तो जो क्लॉट है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प मिलती है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। ऐसे पेशेंट नॉर्मली देखा जाता है कि मेजर अटैक से बच सकते हैं। तो हमारा ये मशवरा होगा, अगर आपकी सराउंडिंग में किसी को ये अटैक होता है या आपको आइडेंटिफाई, तो फ़ौरन उसको अपने मेजर हॉस्पिटल में लेके जाएं, वहाँ पे उसका सीटी स्कैन हो ताकि उसका बेहतर और अच्छा इलाज फ़ौरन शुरू हो सके। ये ध्यान रखिए कि अगर हमारी सराउंडिंग में किसी को फालज का अटैक हुआ है या स्ट्रोक हुआ है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है, क्या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में है भी कि नहीं है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखिए कि जब किसी को फालज का अटैक होता है तो इनिशियली वो किसी मेजर हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन एडमिट होगा, तो वहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट उसका न्यूरोलॉजिस्ट को देखेगा, और वो कोशिश ये करते हैं कि अगर ये अटैक जो है आपका इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें क्लॉट बना हुआ है तो ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे खून पतला किया जाए, क्लॉट बनने से रोका जाए। और अगर इन केस अल्लाह ना करे किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक है जिसके अंदर खून की नाली फट गई है तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि दिमाग के अंदर जो स्वेलिंग आ रही है उसको कंट्रोल किया जाए। अब एक दफ़ा पता चल गया कि इसका जो स्ट्रोक का अटैक हो चुका है तो नॉर्मली सबसे पहले हमें न्यूरोलॉजिस्ट से रेगुलर बेसिस पे इन कंटैक्ट रहना पड़ता है। नंबर 2, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो आपको उनके साथ राब्ते में रहना पड़ता है ताकि वो आपका ब्लड प्रेशर, आप खून को पतला करने वाली दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे देते रहें
ताकि दोबारा अटैक होने के चांस को रिड्यूस किया जा सके। स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर सबसे बड़ा मसला आता है कि एक दफ़ा जब अटैक हो जाए तो लाइकली चांसेस होते हैं कि उसका दूसरा अटैक हो जाए। तो जो आपकी मेडिकल टीम है वो इस बात को इंश्योर करती है कि आप दोबारा अटैक से बच सकें और जो पहला अटैक हुआ है उसके असरात को कम किया जा सके। ट्रीटमेंट की बात कीजिए तो नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम मेंबर होता है जो स्ट्रोक के पेशेंट को डील करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। फिजियोथेरेपिस्ट वर्जिशों की मदद से आपके जो बाजू में कमज़ोरी आ रही होती है, आपके चेहरे पे जो कमज़ोरी आती है, जो आपकी टांग में कमज़ोरी आती है, उसको आपकी मूवमेंट को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। वो आपकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज से, आपके कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट करने से, आपको डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये ध्यान रखिए कि जो रिहेबिलिटेशन है, जो फिजियोथेरेपी की रिहेबिलिटेशन है, वो 1 से 2 हफ्तों से लेके 5 से 6 माह तक होती है। यानी जब तक आप दोबारा से 100% दोबारा नॉर्मल लाइफ में नहीं आ जाते उस वक्त तक आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा आपको ये समझना है कि जिन लोगों के बाजू में, टांग में, चेहरे पर कमज़ोरी है तो ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी से रेगुलर बेसिस पे वर्जिशें करवाने की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम मेंबर होता है वो स्पीच थेरेपिस्ट होता है। स्पीच थेरेपिस्ट फर्स्ट पे हमारे बोलने में डिफिकल्टी आ रही है, हमसे कोई लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे, हमसे कोई फिक्र अदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो स्पीच का पार्ट है वो अफेक्ट हो गया। ऐसे पेशेंट को स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। वो डेली बेसिस पे स्पेशली फर्क के 1 से 2 हफ्तों के बाद आपकी स्पीच थेरेपी शुरू हो जाती है। वो आपको ऐसे अल्फाज की अदायगी करना सिखाते हैं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी आप फिक्र अदा करने के काबिल हो जाते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट की जो हेल्प है वो आपको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लेना पड़ती है और उसके बाद उन अल्फाज को आप रिहर्सल करते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि अगर अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट मिल जाए तो आप 3 से 6 माह के अंदर प्रॉपर बोलने के काबिल हो जाते हैं। स्ट्रोक पेशेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम मेंबर जो होता है वो कई दफ़ा हमें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ़र्ज़ करें एक पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चला गया है, वो एंग्जाइटी में चला गया है और वो उस फेज से निकल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसके ब्रेन को ऑलरेडी एक डैमेज हुआ हुआ है और साइड बाय साइड अब उसके ब्रेन के अंदर जो डोपामीन है वो बेहतर तरीके से रिलीज़ नहीं हो रहा। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट, अगर फिजियोथेरेपिस्ट अगर इस तरीके से उसके से फेस से निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही, पेशेंट निकल नहीं पा रहा कि वो नॉर्मल लाइफ में सोचे, पॉजिटिव हो, तो फिर कई दफ़ा हमें साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना पड़ती है। साइकियाट्रिस्ट उसको ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जिसको उसका डिप्रेशन या एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 5 ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वह है फैमिली सपोर्ट। ये ध्यान रखिए कि स्ट्रोक पेशेंट के अंदर अगर फैमिली सपोर्ट अच्छी होगी, पेशेंट का मोराल हाई होगा, तो ऐसा पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है। हमें रियलिस्टिक होकर इस अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा कि ये एक डिजीज़ है जिसने ब्रेन को अटैक किया है। ये नॉर्मली 5 से 6 माह के अंदर पेशेंट बहुत बेहतर और बेस्ट पॉसिबल नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें 5-6 माह के अंदर हम उसको नॉर्मल लाइफ में लाने का काबिल ना हो सके तो कई दफ़ा कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हमारे वीक रह जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल लॉस, यानी कि फ़र्क है हमारे हाथ के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही, हमारे पाँव में मूवमेंट नहीं आ रही। तो ऐसे में पेशेंट को फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, पेशेंट का मोराल हाई रखने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि जहाँ पे भी किसी की सराउंडिंग में स्ट्रोक का पेशेंट है तो वो पहले 5 से 6 माह में बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगाए ताकि वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। उम्मीद है कि स्ट्रोक के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।